आदरणीय ट्रेनर महोदय, आगंतुक सज्जनों एवं मेरे साथियों, भाइयों एवं बहनों, बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर आज मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिला है। इसमें मुझसे कहीं कुछ त्रुटि होगी तो कृपया मुझे अबोध बालक समझकर माफ करने का कष्ट कीजिएगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब इस झंडे तिरंगे के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज ये सारा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है। शायद हम यह अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि गुलामी होती क्या है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं। किंतु 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले ऐसे बहुत से वीर सपूतों ने जन्म लिया था जिन्होंने आज़ादी और गुलामी को बहुत निकट से देखा। आज़ादी किसे अच्छा नहीं लगती, चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पिंजरे में जकड़े कोई पक्षी क्यों न हो, सब गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकना चाहता है। आज हिंदुस्तान की पूरी जनता चाहती है कि जो फसल बोएगा वही काटेगा, किंतु 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले यह कथन मिथ्या साबित होता था। भारत माता के कोख से जन्मा हर एक खद्दान खनिज भारतीयों के ऊपर जोर जुल्म और अत्याचार का कारण बना हुआ था। इन्हीं के 200 वर्षों पूर्व हमारी एक शक्ति और इनकलाबी गाथा है। हमारे ही घरों में रहकर हमारे ही रीति रिवाज और हमारे रस्मों का गला घोट चुका था। हम बेबस होकर पिंजरे में जकड़े किसी पक्षी की तरह अपने आंसुओं को पी पी कर जी रहे थे। शायद इसलिए भारत माता ने आवाज लगाई कि अगर आंसुओं का प्रकोप इस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तो हम एक दिन पिंजरे में जकड़े किसी पक्षी की तरह कैद में बेबस होकर फड़फड़ाते रह जाएंगे। मेरे जवान तुमको तुम्हारी माँ ने पुकारा है, मेरे जवान तुमको तुम्हारी माँ ने पुकारा है, हमें दास्तां से मुक्त करो ये काम तुम्हारा है। मेरे जवान तुमको तुम्हारी माँ ने पुकारा है, हमें दास्तां से मुक्त करो ये काम तुम्हारा है। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, बढ़ते कदम बढ़ाते जाना, बहाने पड़े चाहे खून की दरिया, रणभूमि में पीठ मत दिखाना। सदैव जमाना याद करे, सदैव जमाना याद करे, एक ऐसा इतिहास बनाना। इस आवाज को सुनते ही कोई बिहार से तो कोई बंगाल से, कोई यूपी से तो कोई असम से तो कोई पंजाब से, सभी वीर स्वतंत्रता संग्राम की दलदहाती हुई आग में कूद पड़े। मेरे मित्र, इस स्वतंत्रता संग्राम की आग के तहत न जाने कितने भाई भाई से बिछड़ गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गए, कितने बहनों से भाई छीने गए, और न जाने कितने माताओं के अपनी मांग का सिंदूर पोंछना पड़ा, तो कितने बहनें सुहागन बनने से पहले ही अभागन हो गई। आंसू बहाते बहाते गम के सहारे उनके यादों में जी जल गई, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। जो सूरज बक्सर की लड़ाई के बाद अस्त होता हुआ प्रतीत होता था, वही सूरज 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमेशा हमेशा के लिए उदित हो गया और भारत आजाद हो गया। भारत माता के अंगों में लगी बेड़ियां झन झन कर टूट गई और भारत आजाद हो गया। मेरे दोस्त, हम इस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को बार बार इसलिए दोहराते हैं कि हम उन गलतियों को फिर से याद करें जिनके चलते हम गुलाम थे। किंतु आज तो कुछ ऐसे भी गीदड़ है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ को भी नीलाम करने में नहीं हिचकते। उन्हें ऐसी सजाएं दो कि उनका खाल ढूंढकर भी दूसरा गीदड़ पैदा लेने का नाम न ले। जाने उन धरती पुत्रों को जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, भारत माता की आन के लिए, देश के शान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। इस मुल्क में छुपे हो आतंकी भेड़ियां, इस मुल्क में छुपे रहे हो आतंकी भेड़ियां, आतंकवाद मत फैलाओ। गोली बारूदों से तो हम बहुत खेल चुके हैं, अहिंसा के पुजारियों से शांतिवाद मत मिटाओ। जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे, जिस दिन हम हथियार उठा लेंगे, वह दिन तुम्हारे आखिरी दिन होगा। काल का गाल फट जाए शायद जब हमारे हाथों में बंदूक होगा। मेरी मातृभूमि दुखों में भी हंसना सिखाई है,
कायरों की बातें रोना नहीं। हमारा भारत अब भी सोने की चिड़िया है, इसको छूना तो क्या, किसी ने आंख भी उठाकर देखा तो उसका आंख फोड़ देंगे, किसी ने हाथ भी बढ़ाया तो उसका हाथ तोड़ देंगे, किसी ने टांग भी अड़ाया तो उसका टांग तोड़ देंगे, क्योंकि ताकि यहाँ तक उनके पैरों के तले निशान तक न मिले। किसी ने सच भी कहा है कि आने वालों के लिए पैरों के निशान तो सदा मिलते ही आते हैं, पर जाने वालों के लिए नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें वह तिरस्कार नहीं, करुणा नहीं, वह पत्थर है जिसमें से देश का प्यार नहीं। यूँ कहे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही आजाद हो गया था, परंतु अभी भी यह 3 राक्षसों के कब्जे में है। वो 3 राक्षस है अशिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। जब हम इन तीनों राक्षसों से भारत को आजाद करेंगे तभी वास्तविक आजादी होगी। जय हिंद, जय भारत।